अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। शुरुल्लाह के नाम से जो सबसे बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सो इन टुडेज़ वीडियो हम सीखेंगे कैसे एक जो आप फैंसी ड्रेस किसी वेडिंग में वेयर करने के लिए या पार्टी वेयर में वेयर करने के लिए लेते हो, तो कैसे उसको उसकी शमीज़ के साथ काटा जाता है। उसके साथ जो मैं स्लीव बनाऊँगी, जो मैं बाजू बनाऊँगी, वो मैं बनाऊँगी बेल बॉटम की। सो एक फ्रॉक को या एक शर्ट को कैसे स्लीव, उसकी जो स्लीव है, उसकी जो शमीज़ है, उसके साथ काटा जाता है, इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड आवर कटिंग। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मेजरमेंट। जो हमारे पास कुल तैयार लंबाई है मेरी फ्रॉक की, वो है 38 इंचेस। 2 इंच मैं उसमें मार्जिन का ऐड करूँगी, तो वो टोटल जो मैं मार्किंग करूँगी वो मैं करूँगी 40 इंचेस पे। आगे हमारे पास सेकंड पे आ गया है तीरा, जो कि तैयार 7.5 इंचेस है। 1 इंच मार्जिन का हम उसमें ऐड करेंगे। 8.5 इंच पे मैं उसकी मार्किंग करूँगी। चेस्ट लाइन 20 इंचेस है। 2 इंच मार्जिन करेंगे तो 22 पे मार्किंग करेंगे। कमर मेरी जो वेस्ट है वो 9 इंचेस है। 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो 11 पे मार्किंग करेंगे। हिप लाइन जो है वो 10 इंचेस है। 2 इंच हम उसमें मार्जिन का ऐड करेंगे तो वो 12 इंचेस टोटल मार्किंग हमारी होगी हिप लाइन की। अब लास्ट हमारा आ जाता है दामन। तो दामन की हमारे पास जो है वो 11 इंचेस तैयार है। 2 इंच मार्जिन का ऐड करने के बाद 13 इंच हम मार्किंग करेंगे। तो मार्जिन को ऐड करने के बाद जो हमारी जो फाइनल मेजरमेंट है वो एक दफ़ा देख लें। कुल लंबाई 40 इंचेस, तीरा 8.5, चेस्ट लाइन 12 इंचेस, वेस्ट है हमारी 11 इंचेस, हिप लाइन है 12 इंचेस, साइड है हमारी 13 इंचेस, दामन भी 13 इंचेस। तो सबसे पहले ये मेरी 40 लेंथ बन रही है मार्जिन को ऐड करते हुए। तो मैं 40 इंचेस पे सबसे पहले लेंथ पे निशान लगा लूँगी। कपड़े को मैंने 4 तहों में बिठा लिया है। सबसे पहले ऊपर तीरे का निशान लगता है। जब भी आप किसी की कटिंग स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले तीरे का निशान लगता है। तीरा यहाँ पे मेरे पास है 8.5 इंचेस, जो कि तैयार होकर 7.5 इंचेस हो जाएगा। अब कंधा यहाँ पे मेरे पास 8.5 8.5 इंच है, तो मैंने निशान लगा लिया है। अब जो मैं दूसरा निशान लगाऊंगी वो मैं लगाऊंगी चेस्ट लाइन का, जो कि है मेरी 12 इंचेस। ये देखिए मार्जिन मैंने ऐड किया हुआ है इसके अंदर। तो अब जो मेरी चेस्ट लाइन है उसको भी सीधा कर लूँगी। जो कंधे की मेरी लाइन आ रही है उसको भी सीधा कर लूँगी कुछ इस तरह से। ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स की शेप बन गई है, राइट। तो यहाँ पे हम 1 इंच का यूज़ करेंगे और 1 इंच पे हम इस तरह मार्किंग करेंगे। ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें कंधे की शेप नहीं बनानी आती। तो 1 इंच इस तरह अंदर की तरफ जो है वो निशान लगा के आसानी के साथ कटिंग कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट कटिंग है हमारे कंधे की, इससे कोई कंधे में खिंचाव नहीं आएगा। अब हमारा जो कमर का निशान होता है वो 6 इंच डाउन होता है हमारी चेस्ट लाइन से। सो पहले 6 इंच पे निशान लगाया है, उसके बाद यहाँ पे अब कमर का निशान लग जाएगा, जो कि है 11 इंचेस। चेस्ट लाइन 12 थी, मार्जिन को ऐड करते हुए यहाँ पे कमर जो है वो 11 है। उसके बाद हिप लाइन आ जाती है, जो कि है 13 इंचेस पर। ये मेजरमेंट हर किसी की चेंज हो सकती है। आप अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट आप इसका निशान लगाइएगा। अब हिप लाइन है मेरी अगैन 12 इंचेस, तो 12 इंच पे निशान लगाया। अब जो मेरा वेस्ट का निशान था उसको मिला दूंगी, जो मेरा हिप लाइन का निशान था उसको मिला दूंगी। इस मार्किंग को आपस में मिलाने के बाद जो चेस्ट लाइन है उसको वेस्ट लाइन के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। फिर वेस्ट लाइन पे रखते हुए चेस्ट लाइन पे इस तरह मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारे अपर पार्ट की तो कटिंग जो है वो मार्किंग हो गई है। अब बारी आती है लोअर पार्ट की। लोअर पार्ट पे जो मैं, क्योंकि ये मैं शर्ट नहीं बना रही, मैं कमीज़ नहीं बना रही, कुर्ता नहीं बना रही, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे चाक नहीं बनाने, मुझे यहाँ पे गुलाई चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो कपड़ा था वो स्ट्रेट था, इस वजह से मैं 4 पीस लूँगी और इसको साइड में डालने के लिए, फ्रॉक की शेप देने के लिए यहाँ पे मैंने पिनअप कर लिया है। सिलाई का मार्जिन ऊपर रख के मैंने पिनअप किया है, जो कि मैंने सिलाई का मार्जिन रखा। अब यहाँ पे मैं अपना दामन देख लूँगी फ्रॉक का मुझे कितना चाहिए। मुझे यहाँ पे चाहिए 15 इंचेस। तो ये मैं 15 इंचेस पे लगा रही हूँ निशान। तैयार होके ये 14 इंचेस हो जाएगा। मैंने सारी जो अपनी मेजरमेंट की है उसमें मार्जिन मैंने छोड़ा है। अब यहाँ से जो हमारी हिप लाइन थी वहाँ पे स्केल को रखते हुए जो हमारी दामन का है
यहाँ तक हम इसको सीधा मिला लेंगे और एक जो है वो फ्रॉक की शेप दे देंगे। ये देखिए अब मैं अपनी जो है वो कटिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। यहाँ से मैं सीधा काटूंगी। मैंने पिन अप किया हुआ है तो इस वजह से ये कपड़ा हिलेगा नहीं। आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसे पिन अप कर लें। अगर आपके पास कपड़ा खुला है तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ से देखिए मेरी पिन भी खुल गई है, कोई बात नहीं, हम दोबारा लगा लेंगे। ये नीचे से आपके पास जो एंड होता है कपड़े का वो थोड़ा ऐसे ख़राब होता है, तो वो आपको अपनी कटिंग स्टिचिंग में नहीं ऐड करना चाहिए। मैं उसको जो है ना वो रिमूव कर रही हूँ साइड से। और यहाँ से आप देखिए मैं अपनी मार्किंग के साथ साथ कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मैंने मार्जिन तो अंदर ही ऐड किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल साथ साथ कटिंग करते हुए। सो दिस इज़ द परफेक्ट कटिंग ऑफ द शोल्डर। यहाँ पे अब गले का निशान 3.5 इंच का मैं गला रखूँगी चौड़ाई में। तो ये मैंने निशान अभी मार्किंग करूँगी, अभी मैं यहाँ पे नेक लाइन नहीं बनाऊँगी। यहाँ से डाउन करेंगे हम ½ इंच शोल्डर को। ये बहुत ज़रूरी है, इससे जो बार बार आपका गला पीछे की तरफ जाता है वो नहीं जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो मैं छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी जो कि मुझे स्टिचिंग के दौरान में आसानी देंगे। अब मैं यहाँ से मेजर कर रही हूँ कि मेरा शोल्डर कितना बन रहा है, 18.5। तो ये 8.5 यहाँ तक बन रहा था। मैं इस तरह कपड़े को फोल्ड करूँगी और यहाँ पे भी कट लगा लूँगी। वेस्ट लाइन पे आऊँगी। आप देख रहे हैं मैं कपड़े को किस तरह पकड़ रही हूँ, दोनों साइडों से। हिप लाइन पे निशान लगाएंगे। वैसे इसकी हिप लाइन की निशान की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि मैं ये फ्रॉक बना रही हूँ, तो ये यहाँ से सारा ही क्लोज़ होगा। इसके चौक नहीं ना बनेंगे, यहाँ से सारा ही क्लोज़ होगा। तो ये हमारी जो स्लीव थी, जो शमीज़ थी, उसकी कटिंग हो चुकी है। अब बारी आती है हमारे जो बाजू हैं स्लीव के, ये जो स्लीव के उसकी। तो ये मेरे पास कटिंग के दौरान ही कपड़ा बचा था जो मैंने इसकी कैपरी की कटिंग की थी। अगर आपने कैपरी की कटिंग नहीं देखी तो हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ कैपरी का, इसी सूट की कैपरी का लिंक होगा, आप वहाँ से जाके वो भी देख सकते हैं। तो कंधा था मेरा 8.5 इंच तैयार। मैं 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ½ इंच में अंदर मार्जिन छोड़ रही हूँ सिलाई के लिए। अब यहाँ से मैं नीचे 3 इंच पे या 2.5 इंच पे, अगर आप लार्ज साइज़ है तो 3 इंच पे निशान लगाएं गहराई के लिए, अगर मीडियम साइज़ है तो 2.5 इंच पे। तो यहाँ से 2.5 इंच की यहाँ से थोड़ी सी गहराई करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे कंधे की शेप को कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपने जो स्लीव थे, अपनी शमीज़ के जो स्लीव्स थे वो मैंने काट लिया। मैंने इन्हें पूरा नहीं रखा, अक्सर नहीं रखे जाते, एल्बो तक या एल्बो से ऊपर ही रखे जाते हैं। तो ये भी मैंने काट लिए हैं। अब मेरी जो शमीज़ की कटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब बारी आती है अपर पार्ट की। तो अपर पार्ट की ये मेरी बैक साइड है, इसको मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। ये मेरी जो फ्रंट पार्ट है अपर पार्ट का ही, जो शमीज़ के ऊपर लगेगा, तो उसको भी मैंने 2 फोल्ड में इस तरह से बिछा लिया। तो जो अगर हमारी शमीज़ की कटिंग अच्छे से हो जाती है तो हमें ऊपर वाले पार्ट की लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी को ऊपर रखेंगे, उसी के ऊपर काटेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे अब अपनी जो शमीज़ थी उसको ऊपर रख रही हूँ। ये जो मेरा बॉर्डर है इसे ऊपर रख रही हूँ, क्योंकि शमीज़ जो है वो अक्सर छोटी होती है। बस मैंने इसको इसके ऊपर बिछा लिया और साथ साथ कटिंग कर दूंगी अपनी फ्रॉक की। ये असल में मैं अपनी ए लाइन फ्रॉक बना रही हूँ। आपको पता है इस कपड़े पे कैंची को चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये जो हमारे पास कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं या जो मोती सितारे वाले कपड़े होते हैं, इन पे कैंची को चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप किसी मोती वाले कपड़े पे जो है वो कटिंग कर रहे हैं तो आप जहाँ से आपको कटिंग करने की ज़रूरत है वहाँ से आप पहले मोती को किसी हार्ड चीज़ से ऐसे तोड़ लें, वहाँ से
उन्हें रिमूव कर लें, उसके बाद फिर कटिंग करें। अब जो मेरा अपर पार्ट था, जो मेरी फाइनल ऊपर से फैब्रिक है जो मेरा ऊपर लगेगा शमीज़ के, तो उसको मैंने 2-2 इंच का मार्जिन देते हुए काटा है, कुछ इस तरह से। कंधे की जो आधे इंच की डाउन है वो बहुत ज़रूरी है, इससे आपके जो शर्ट है वो पीछे नहीं बार बार जाती। अब हमने शमीज़ पे भी ऐसे कट के निशान लगाए थे, ऊपर भी लगा लेंगे। ये देखिए, ये 3.5 इंच का गला इधर में कट लगाऊंगी, उसके बाद शोल्डर पे लगाऊंगी, वेस्ट पे लगाऊंगी, कमर पे, इस तरह से। ये हिप पे आ गया। ये फ्रॉक है, वैसे हिप पे निशान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी जो है अपनी आसानी के लिए लगा लेते हैं। तो लें जी, ये मेरी ऊपर पार्ट की कटिंग हो गई है। अब रह गया है जी स्लीव। तो ये मेरे पास स्लीव का फैब्रिक था, इसको भी मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। इसका आगे से ब्यूटीफुल से दामन बना हुआ है। तो जो मैंने काटे थे अपनी शमीज़ के बाजू, उनको ही ऊपर रखते हुए, क्योंकि ये ऊपर वाले बाजू हैं तो इनकी कटिंग फुल होगी। ये तो मैंने हाफ काटे थे ना शमीज़ के, तो अब जो हमारी शर्ट के जो अपर पार्ट के हैं वो तो फुल कटेंगे। अच्छा, तो इनको मैं बना रही हूँ बेल बॉटम, ठीक है। बेल बॉटम जो बाजू होती है वो आगे से खुली होती है, एल्बो से आके फिर वो थोड़ी टाइट होती है, फिर ऊपर शोल्डर की तरफ जाती है। तो जितना यहाँ पे मेरे पास कपड़ा है मैं उतना ही इसे खुल रखूँगी। यहाँ पे मैं 10 इंच जो है वो उसे आगे से उसका रख रही हूँ बाजू। फिर उसके बाद यहाँ पे नीज पे आके हम उसे 2 इंच जो है वो कम कर देंगे। 10 था तो यहाँ पे मैं 2 इंच का उसे कम करूँगी और यहाँ पे मैं 8 इंच पे निशान लगाऊँगी। फिर 10 इंच के और 8 इंच के निशान को हम मिला देंगे आपस में, कुछ इस तरह से। और ऊपर बाजू के साथ साथ हम मार्किंग कर लेंगे जो हमने पहले काटा है। कंधे की भी ऊपर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी बेल बॉटम स्लीव की मार्किंग हो गई है। चलिए अब कटिंग करते हैं। ये मेरे पास एक वेडिंग ड्रेस था, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था। इसका जो स्लीव थी वो भी बहुत प्यारी थी, इसके बाजू मुझे बहुत पसंद आए। इसका जो नीचे से बॉर्डर फ्रॉक का है वो भी बना हुआ है, इसके बाजुओं का भी बॉर्डर बना हुआ है। तो ये हमारी यहाँ पे कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये हमारा अपर पार्ट है और ये हमारा लोअर है, देख रहे हैं आप कुछ इस तरह से। चलिए अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।